गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि बाघ अभयारण्य। वाल्मीकि बाघ अभयारण्य ये बिहार में है और बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार का एक अकेला राष्ट्रीय उद्यान है, यानी बिहार में एक ही राष्ट्रीय नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा नहीं है। दूसरा बनने वाला है अभी, लेकिन हुआ नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल एक ही है जिसको हम लोग वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। क्या कहते हैं? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ये बिहार के उत्तरी क्षेत्रों में है। बिहार के उत्तरी क्षेत्रों में है, यानी ये पश्चिम चंपारण जिले में मौजूद है। पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है और ये नेपाल के बॉर्डर के साथ अपनी सीमा साझा करती है। नेपाल में चितवन, नेपाल में चितवन राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य, नेपाल में चितवन राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य और परसा वन्य जीव अभयारण्य जो नेपाल में है, उसके साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। कौन? वाल्मीकि बाघ अभयारण्य, यानी कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, इसके साथ चितवन राष्ट्रीय उद्यान और परसा वन्यजीव अभयारण्य के साथ ये अपनी सीमा साझा करके एक बाघ गलियारा बनाता है। क्या बनाता है? एक बाघ गलियारा, यानी कि बाघ यानी अन्य जीव जंतु इस जंगल से उस जंगल में भी जाते हैं और उस जंगल से इस जंगल में भी आते हैं। यानी कि बिहार से नेपाल और नेपाल से फिर बिहार, ये काम करते हैं। ठीक है। और इसकी स्थापना वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य के रूप में 1976 में इसको वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा मिला। वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा कब मिला? 1976 में वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा इस जंगल को मिला। और फिर 1990 में ये बाघ टाइगर रिजर्व के नाम से बाघ अभयारण्य, वाल्मीकि बाघ अभयारण्य के नाम का दर्जा मिला। क्या मिला? दर्जा मिला 1990 में का वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य के रूप में इसे 1976 में मान्यता मिली और टाइगर रिजर्व के रूप में 1990 में इसको मान्यता मिली। कब मिली? 1990 में टाइगर रिजर्व के रूप में इसे मान्यता मिली और 1994 में यह राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण यानी बाघ संरक्षण के तहत इसे 1994 में क्या मिला? बाघ परियोजना राष्ट्रीय संरक्षण कार्यक्रम में 1994 में इसे शामिल किया गया। क्या किया गया? बाघ परियोजना राष्ट्रीय संरक्षण कार्यक्रम, बाघ परियोजना राष्ट्रीय संरक्षण कार्यक्रम 1990 में इसे यानी कि वाल्मीकि बाघ अभयारण्य को शामिल किया गया, यानी दर्जा मिला। 1990 में इसे दर्जा मिला बाघ अभयारण्य का, टाइगर रिजर्व का दर्जा 1990 में मिला। लेकिन ये बाघ परियोजना राष्ट्रीय संरक्षण कार्यक्रम में शामिल 1994 को किया गया। कब किया गया? 1994 को किया गया। बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है, इसके अलावा दूसरा नहीं है। दूसरा डेवलप किया जा रहा है, ये आपका कैमूर वाले जिले में, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में बाघ का कुछ अभी प्रयास किया जा रहा है कि इसको भी बाघ अभयारण्य बनाया जाए। लेकिन फिलहाल अभी बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है और वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। क्या है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये बिहार के उत्तर पश्चिम के कोने में अवस्थित है। बिहार के उत्तर पश्चिम कोने में अवस्थित है, जो नेपाल के साथ साझा करती है और ये गंडक नदी के तट पर अवस्थित है। गंडक नदी के तट पर अवस्थित है। इसे महर्षि वाल्मीकि तपोस्थली भी कहा जाता है। इसे महर्षि वाल्मीकि तपोस्थली भी कहा जाता है। तपोस्थली का मतलब कि वहाँ पे महर्षि जी ने, वाल्मीकि जी ने अपना तप किया था, तपस्या किए थे और वहाँ पे उनका एक भव्य मंदिर भी है।
इसीलिए उसका नाम ये वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि तपोस्थली के नाम से भी जाना जाता है। और ये वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को बिहार का कश्मीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का कश्मीर भी कहा जाता है। इसकी लंबाई, इसका क्षेत्रफल, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल 880 वर्ग किलोमीटर तक है, यानी कि 880 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 880 वर्ग किलोमीटर। और उसमें से 530 वर्ग किलोमीटर बाघ परियोजना के लिए संरक्षित किया गया है, यानी उसको सुरक्षित कर लिया गया है कि इस क्षेत्र में बाघ परियोजना के अन्य कार्यक्रम चलाए जाएंगे। वहाँ पे डॉक्टर होंगे, उसके बाघ को देख रेख के लिए अन्य लोग होंगे, कर्मी होंगे, वहाँ पे उस पर एक्शन रिसर्च किया जाएगा। तो इन सारे जो कामों के लिए 530 वर्ग किलोमीटर बाघ परियोजना के लिए सुरक्षित कर लिया गया है। और जब ये टाइगर रिजर्व बना तो ये 18वां, देश का 18वां टाइगर रिजर्व बना। ये अगर पूछा जाए परीक्षा में कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व देश का कैवां राष्ट्रीय उद्यान है, तो वो है 18वां, देश का 18वां राष्ट्रीय उद्यान है, यानी टाइगर रिजर्व है। इसको टाइगर रिजर्व को, यानी कि वाल्मीकि बाघ अभयारण्य, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को महर्षि वाल्मीकि तपोस्थली के नाम से भी जाना जाता है और बिहार का कश्मीर भी कहा जाता है। कभी वहां जाके देखिए क्या क्या मिलता है। अब वहां पे जानवर कौन कौन है? भाई जंगल है तो कोई गिनना मुश्किल है कि कौन कौन जानवर है, लेकिन मुख्य मुख्य जानवर को गिना जाता है। देखा जाए, अरे वहां हाथी है, अरे वहां शेर है, ओ भालू देखो, वो सांबर देखो, वो ये लंगूर देखो। तो जो जो दिखता है उसकी गिनती होती है, लेकिन जंगल में इतने जीव हैं वो गिनना असंभव है, कोई नहीं गिन सकता है। बिल में है कोई कहाँ है। तो एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये जानवर हमने देखा, बड़ा बड़ा जानवर, तो ये सब जानवर मौजूद होता है। जैसे वहाँ पे मुख्य रूप से बाघ जिसको हम लोग बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं, बाघ कहा जाता है। ये बंगाल टाइगर क्यों कहते हैं उसको, शेला बाघ को? इसलिए कि बंगाल का क्षेत्र, जो बंगाल की भौगोलिक स्थिति है, उस भौगोलिक क्षेत्रों में ऐसे बाघों के लिए काफ़ी बेहतरीन माहौल देता है, वातावरण देता है, यानी कि प्रजनन के लिए, रहने के लिए, खाने पीने के लिए, यानी कि उस बाघ के लिए बंगाल का भौगोलिक क्षेत्र काफ़ी सूटेबल है। वहाँ पे ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ होता है, काफ़ी तंदुरुस्त रहता है, इसलिए उसका नाम रखा है रॉयल बंगाल टाइगर। क्या रखा है? रॉयल बंगाल टाइगर रखा है। समझ गए तुम लोग बंगाल टाइगर क्यों कहते हैं? तो दोस्तों इसमें, इस जंगल में बाघ तो मुख्य रूप से है ही, भालू है, सांबर है, नीलगाय है, चितकारा है और लंगूर है, सांप भी है, नीलगाय है। इस तरह से बहुत सारे वन्य जीव हैं जो यहाँ पे अपना बसेरा किए हुए हैं। कुछ पक्षी भी है, लगभग 200 से 250 पक्षी की प्रजातियां वहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, पक्षी की प्रजातियां पाई जाती हैं। वहाँ पे पहाड़ भी है, घास के मैदान भी है, मैदानी क्षेत्र भी है। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ सुरंग टाइप का भी है, दर्रे भी हैं। वहाँ पे देख जाने के बाद आपको पता चलेगा कि ये वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य कितना आकर्षक, कितना सुंदर, और वहाँ पे घूमने के लिए जंगल सफारी की भी सुविधा है। जंगल सफारी की भी सुविधा है। ये बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य है। क्या है? बाघ अभयारण्य है, जो 1976 में, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, 1976 में वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य के नाम से स्थापित किया गया था। यानी कि उसको, उस जंगल का नाम दिया वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि वन्यजीव
अभयारण्य। फिर 1990 में उसे क्या किया, टाइगर रिजर्व में परिणत कर दिया। 1990 में टाइगर रिजर्व के रूप में इस अभयारण्य को स्थापित किया गया। फिर 1994 में बाघ परियोजना राष्ट्रीय संरक्षण कार्यक्रम में शामिल किया गया और यह देश का 18वां बाघ यानी कि टाइगर रिजर्व पार्क है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।